ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दो खबरें दिखाएंगे। खबरें पुलिस बर्बरता की, नकम्मे प्रशासन की और इनके बीच में फंसे गाड़ी चालकों की। सबसे पहली खबर है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर ये गाड़ी चालक हैं बलबीर सिंह। 1 मई की घटना है। राजस्थान के अंदर ही ये लोड जो है वो लेके जाना था। श्री राम कंपनी का यूरिया था गाड़ी के अंदर और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है करौली और वहां पे एक जगह है हिंदाऊ से ये गाड़ी गई थी लोड लेकर बंसौर, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है राजस्थान के अंदर ही। लेकिन रास्ते के अंदर एक जगह है नारायणपुर चौक पड़ता है बंसौर डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर एक एनसीसी कैडेट, जी हाँ कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक एनसीसी कैडेट की वर्दी में एक व्यक्ति था और उसके साथ में 5 लोग थे सिविल ड्रेस के अंदर। इन्होंने गाड़ी को हाथ दिया, गाड़ी को रोका गया और उसके बाद ड्राइवर को कहा गया कि तुम परमिशन दिखाओ, कौन सी परमिशन के साथ तुम जो है अपनी गाड़ी चला रहे हो। उस गाड़ी के अंदर 3 लोग सवार थे ट्रक के अंदर। जब ड्राइवर ने ये कहा कि पूरे देश के अंदर ये परमिशन मिल चुकी है, छूट मिल चुकी है कि ट्रक अपना काम कर सकते हैं, किसी भी खास परमिशन की उन्हें जरूरत नहीं है, तो इस बात पे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। बिल्टी उसके बाद उन्होंने दिखाई जो माल था उनके पास, लेकिन कोई भी बात इन लोगों ने सुनी नहीं उस ड्राइवर की, बल्कि उसको वहां पर बेइज्जत किया गया। ड्राइवर को वहां पर मुर्गा बनाया गया, उससे मारपीट की गई। 100 रुपए उससे स्लिप के लिए गए, पता नहीं किस चीज की ये स्लिप है, और 100 रुपए मास्क का लिया गया, जबकि ये तीनों लोगों के मुंह जो थे उस समय वो ढके हुए थे। यहाँ पर ही बस नहीं बल्कि उसको लाठियों से इस ड्राइवर को पीटा गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर उसका जो हाथ है वो फ्रैक्चर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है हाथ, और फिलहाल वो कोई भी काम करने के सक्षम नहीं है। इस घटना के बाद बलबीर सिंह ने वहां पर बंसौर के जो एसडीएम है उनको भी अप्रोच किया और पूरी कहानी बताई, लेकिन एसडीएम का कहना था ऐसी तो कोई भी घटना हुई ही नहीं है। जी हाँ, एसडीएम बंसौर ने पूरी तरह से इनकी कोई मदद करने से मना कर दिया और जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको सजा देना तो बहुत दूर की बात है। अरे मोबाइल खुशा लेंगे, क्यों मार दिया है उन्हें? गाड़ी लेके आए ना, गाड़ी लेके क्यों आए यहाँ पर? और ये 20 तारीख को लॉकडाउन के अंदर गाड़ी चालू नहीं कर दी क्या माल ढोने के लिए? क्योंकि मोदी क्या जानता है? डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि अब गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहोगे, इसमें प्लेट फंसेंगी। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे होगा, मेरे बच्चों का जहर दूंगा मैं उनके लिए। अब बलबीर सिंह का कहना यह है कि मैं अकेला ही हूँ घर में कमाने के लिए, मेरी सैलरी से ही घर का खर्चा चलता है, लेकिन इस टूटे हाथ के साथ मैं अब अपनी गाड़ी नहीं चला सकता। क्या कोई बता सकता है कि मैंने क्या कसूर किया है? इसके बाद दूसरी घटना है महाराष्ट्र की। यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनका नाम है प्रशांत सौदागर। ये भी गाड़ी चालक हैं, लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ के ये रहने वाले हैं। हैदराबाद से ये माल लेकर आए थे और जरूरी वस्तुएं थी इनकी गाड़ी में। उस माल को अनलोड करके जब ये अपने घर पहुंचे, गंगापुर इनका गांव है, 22 अप्रैल को ये अपने घर पहुंचे। प्रशांत उस दिन काफी खुश थे कि मैं ठीक ठाक अपने घर पहुंच गया हूं इस महामारी के दौर में भी, और काम भी कुछ कराया हूं, कुछ पैसे भी कमा लिए हैं। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की रही इनके पास। 22 अप्रैल को जैसे कि मैंने बताया आपको ये अपने घर पहुंचे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जो गाँव का सरपंच था उसका फोन आया और इसे बुलाया गया गांव के अंदर ही कि तुम्हारा चेकअप करना है क्योंकि तुम बाहर से गाड़ी लेकर आए हो। जब ये वहां पर पहुंचे, वहां पर कोई चेकअप का प्रबंध तो नहीं था, लेकिन वहां पर ग्रामीण पुलिस स्टेशन लातूर के कुछ पुलिसकर्मी जरूर थे। लगभग 6 के करीब वहां पर पुलिसकर्मी थे और कुछ थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही उन्होंने प्रशांत को वहां पर पीटना शुरू कर दिया। जी हाँ, वहां पर बुरी तरह से प्रशांत को पीटा गया और उसकी दाईं लात में फ्रैक्चर कर दिया गया है। काफी चोट आई है, लात फ्रैक्चर हो गई है। और उसके बाद यहीं पर बस नहीं हुए पुलिस वाले और वहां पर जो सरपंच था, इसके बाद प्रशांत को क्वारंटाइन करने के लिए वहां से कुछ दूर पर एक और गांव है खंडापुर, वहां पर क्वारंटाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर। जितने देर भी ये वहां पर रहे, वहां पर कोई मेडिकल इनको फैसिलिटी नहीं देगी जो इनकी लात पर चोट लगी है। उसके अलावा जिस चेकअप के नाम पर प्रशांत को ले जाया गया था, बुलाया गया, इसकी पिटाई की गई, वहां पर उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर कुछ दिन रखने के बाद भी कोई भी कोरोना का टेस्ट इस ड्राइवर का नहीं किया गया।
मेरा नाम प्रशांत सौदागर है और मैं बाहर गया था, बाहर हैदराबाद शक्कर लेके गया था। मैं बड़ा गाड़ी चलाता हूँ और बाहर से आने के बाद 3 दिन होने के बाद मेरे घर में से उठा के बाहर चौक में लाके पुलिस वाले, हमारे ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पड़ता है हमारे इधर, वो पुलिस वाले ने इतना पीटा कि मेरा पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया और वो पट्टी में खुद लेके आके बांध दिया। इधर दवा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक टैबलेट नहीं। आज 5 दिन हो गया और मेरा पैर जैसा है वैसा ही है, कोई देखने को भी नहीं आ रहा। 25 तारीख को इसको ले जाया गया प्रशांत को, उसकी पिटाई की गई और 2 मई को लगभग 7-8 दिन बाद ही वहां से प्रशांत को छोड़ भी दिया गया और कोई टेस्ट नहीं किया गया जैसे मैंने कहा। और ये भी नहीं बताया गया कि अब 7 दिन में क्वारंटाइन करके अब क्या हो गया, क्योंकि ज्यादातर जब क्वारंटाइन किया जाता है तो 14 दिन या 28 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन 7 या 8 दिन के बाद ही इसे भेज दिया गया बिना किसी टेस्ट के। अब पहले तो हो सकता है प्रशांत बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अब एक क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रहने के बाद जहां पर और भी पीड़ित लोग होंगे उनके साथ हफ्ता रखने के बाद इसे वापस भेज दिया गया। ये किस तरह का प्रशासन है, किस तरह की ये पुलिस है, किस तरह का ये लोगों का ध्यान रख रहे हैं, समझ से परे है। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद लगता है कि जैसे कुछ अनपढ़ सिफारशी लोग पुलिस महकमे में या फिर लोकल प्रशासन के अंदर बैठ जाते हैं, जो कि थोड़ी सी कॉमन सेंस से भी काम नहीं लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो ड्राइवर है वो काम करके अपने काम से लौटा है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि वो अपना काम कर सकता है। अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि वो गांव में आया है, उसे कोरोना ना हो, तो जैसे ही वो आया था इमीडिएटली आप उसका टेस्ट कर सकते थे, उसके घर में ही एक कमरे में उसे क्वारंटाइन किया जा सकता था। इस बर्बरता की कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर हम ये भी पूछना चाहेंगे इसके गांव वालों से और वहां की जो पुलिस है कि क्या सिर्फ पीटने के लिए आप लोग आए थे या सच में आपको उसका, प्रशांत का या उसके गांव वालों की सेहत की कोई फिक्र थी? क्योंकि अगर फिक्र होती तो फिर आप उसका बकायदा टेस्ट करते, जो कि आपने नहीं किया है। तो 2 स्टोरीज आपने देखी, एक राजस्थान से जिसके अंदर एक ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया गया है, और ये आपने महाराष्ट्र से देखी जिसके अंदर उसकी लात तोड़ दी गई है। ये व्यवहार हो रहा है लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान, जब ये कहा जा रहा है एक तरफ के डॉक्टर और नर्सिस की तरह हैं हमारे ड्राइवर जो काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप रियलिटी देखिए सड़क के ऊपर जाके, पहले की तरह ही एंट्री शुरू हो चुकी है, पहले के ही तरह जो है पुलिस की बर्बरता शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर एक और नाम जुड़ गया लोकल प्रशासन का, लोकल गांव वालों का, क्योंकि वो भी ड्राइवरों को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि वो क्रिमिनल हैं, जो कि कोई बीमारी लेकर हमारे गांव के अंदर एंटर कर रहे हैं। और आप पहली खबर में राजस्थान के अंदर देखिए कि लोकल प्रशासन ने एनसीसी कैडेट को साथ में ले रखा है, सड़कों पर खड़ा कर दिया है, और सिविल ड्रेस में कौन लोग हैं कोई नहीं जानता है। उनको शायद नियम तक नहीं पता है, पता ही नहीं है कि जो ट्रक ड्राइवर उसके राइट्स क्या हैं इस संकट के समय के दौरान, और सीधा सीधा वो पिटाई कर रहे हैं और वहां पर पैसे हेंट रहे हैं, और उसके ऊपर आंखें भी बंद कर रखी हैं जो लोकल एसडीएम है। तो बहुत ही दुखदायक सिचुएशन है। 2 बड़ी स्टेट्स हैं राजस्थान और महाराष्ट्र देश की, और हम चाहेंगे कि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं दोनों स्टेट्स के, महाराष्ट्र और राजस्थान की, इस घटना का संज्ञान लें और जिन लोगों ने भी हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी क्या राय इस घटना के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube और Facebook पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।